Hi everyone, this is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel एक नॉलेज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, मैं आज इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो फ्रेंड्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये ग्राफ ऐसे होता है, और हम ये ग्राफ जो है ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राफ कुछ ऐसा होता है जो एक ग्रीन कलर की शीट होती है जिन पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है ग्राफ की? अ ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड, कि कोई भी डाटा जो है हमारे पास उसे हमने विजुअली दिखाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है यहाँ पे, जो कि एक टाइम ग्लोब जो है एक वेबसाइट है, उसकी एक कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि 2004 में इतने पीपल इस वेबसाइट में ऐड हुए थे, 2005 में कितने हुए थे, 2006 में। यानी कि हम ग्राफ के हेल्प से बिना किसी कैलकुलेशन से हम सीधा आराम से विजुअली यानी आंखों से देखकर सीधा हम पता लगा सकते हैं कि कैसे डाटा बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर आप जैसे मान लो कि यहाँ 2005 से यहाँ पे लोग कम आना शुरू हो जाते, तो ये जो है धीरे धीरे वेबसाइट, ये जो ग्राफ है ऐसे हो जाना था कुछ इस तरह का। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ क्या होता है। लीनियर ग्राफ, अ ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस द कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ग्राफ होता है, डिस्प्ले होता है डाटा जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। और इसमें इन्होंने कहा है टू ड्रॉ द सच लाइंस, ऐसे लाइंस को बनाने के लिए वी नीड टू लोकेट द फ्यू पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना होता है ग्राफ पे, ग्राफ की शीट पे हमें कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना होता है, जिससे हम अपना ग्राफ की लाइंस को टच करके अच्छे से हम उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन ग्राफ शीट्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट कर देंगे ग्राफ शीट्स पे। तो उससे भी पहले फ्रेंड्स, आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने एक ग्राफ का पेपर लिया, उसमें पहले आपने एक पॉइंट आपने प्लॉट करना है जिसका नाम होता है ओरिजिन। ओ आपने एक पॉइंट है उसे आपने पॉइंट करना है। उसके बाद अब आपने ओ एक्स की लाइन ड्रॉ करनी है, ओ एक्स लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और एक आप इसे स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने जो है ओ वाई लाइन को ड्रॉ करना है, जो कि वर्टिकली होता है या स्टैंडिंग लाइन होती है। तो फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पे एक्स लिखना होता है और ऊपर हमने लिखना होता है वाई। अब ये जो ओ एक्स है, इस लाइन जो ये ओ एक्स है इतनी लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये ओ वाई है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हमारा ओ है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो फ्रेंड्स, और जो हम जब इसे इकट्ठा बोलेंगे ओ एक्स एंड ओ वाई को हम जब टुगेदर बोलेंगे तो हम उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा जो ये एक प्लेन होता है एक्स ओ वाई, इसे हम पूरे को क्या बोलेंगे? कार्शियन प्लेन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें कोई भी पॉइंट को कैसे प्लॉट करना होता है ग्राफ के ऊपर। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ, जैसे 2 एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको नंबर दिए होंगे 2,3, या फिर आपको दिया जा सकता है 5,2, 5,2। तो फ्रेंड्स, पहला पहला हमारा ये है 2,3। जो पहला नंबर दिया होता है, हमें 2 नंबर गिवन होती हैं, जो पहली वैल्यू होती है 2, वो हमारी एक्स एक्सिस से चलती है, और जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू होती है, वो हमारी वाई एक्सिस पे चलती है। तो एक्स एक्सिस पे पहली वैल्यू क्या है? 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर ये है, तो हमने यहाँ पे देख लिया ये 2 नंबर है, और हमारी लास्ट वैल्यू क्या है? 3 है। तो अब हमने यहाँ से देखना है 2 से लेके हमने 3 तक वर्टिकली जाना है वाई एक्सिस के लाइन पे। तो हमने यहाँ देखा यहाँ से ये 3 2 तक आ रहा है, और 2 से ये 3 तक। तो हम यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम प्लॉट कर देंगे। हम यहाँ पे एक प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद हमने लाइंस को ज्वाइन कर देना होता है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं लाइंस को।
अब हमने ऐसे ये जो लाइन्स है हमने इनको ज्वाइन कर दिया। मैं इन लाइन को थोड़ा डिफरेंट कलर कर देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, हम इसे लिखते हैं जहाँ पे ये पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने पॉइंट बना के लिखना है 2,3। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है 5,2। तो मैंने आपको बताया है कि जो पहली वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की, जो लास्ट वैल्यू होती है दूसरी वैल्यू होती है या फिर वो होती है हमारी वाई एक्सिस की। तो हम पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे, पहली वैल्यू की हमें 5, तो ये है हमारा 5 नंबर, ये है हमारा 5। और वाई एक्सिस की कौन सी नंबर है 2, तो हम 5 से लेके 2 तक देखेंगे, ये 2 नंबर आ गया, ये 2 से लेके 5 तक आ गया, ये 5 से 2। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद अब हमने लाइन को इस डॉट के साथ जोड़ देना है, ज्वाइन करेंगे अब हम फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। इनके कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट जो होता है उसको हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पे और लिख देना है, यह है हमारा 5,2। तो फ्रेंड्स इस तरह का कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको इस तरह आपको ये भी सिखा दिया कि हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करके हम ग्राफ में लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको पॉइंट्स को प्लॉट किए होंगे, पहले से उन्होंने प्लॉट किए होंगे पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे प्लॉट किया मैंने एक पॉइंट, तो उन्होंने पूछना है कि आपसे कि ये बताओ कि ये पॉइंट कौन से नंबर पे आता है। तो हम पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस का नंबर, यहाँ पे कौन सा एक्स एक्सिस का नंबर है 4, ये 4 है, और जो वाई एक्सिस का वो भी 4, तो हम लिख देंगे 4,4, 4,4। उसके बाद हाँ आपको कुछ भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो हम पहले लिखें, फिर हमारा ये क्या होगा, हम पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू देखेंगे वो है 5, और फिर जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो है 3, तो 5,3 हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद साइड में एक बेल का आइकन होता है उस पर आप क्लिक करके ऑल का एक ऑप्शन होगा, ग्रे कलर का बेल हो जाएगा, उससे आप क्लिक करके, तो ग्रे कलर का जब बेल हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपने उसको ऑल ऑप्शन पे सेट कर दिया है, ताकि आप इससे ऑल पे सेट करेंगे तो आपको मैं सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो मैं आपको आगे के वीडियो डालूँगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।